नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों अमेरिका ने भारत की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए। ऐसा क्या किया है भारतीय कंपनी ने जिसकी वजह से उस कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगे। वैसे तो अमेरिका ने ये सैंक्शंस आपके मेन लगाए हैं ईरान के ऊपर, और रीजन क्या था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप भी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एग्जाम टॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, और साथ में एग्जाम टॉक्स शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे भी आपको अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहेंगी, और साथ में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं अमेरिका ने ईरान के साथ साथ भारतीय कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाया, और कौन सी कंपनी पे लगाया है तो चलिए जानते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा, इस महीने के स्टार्टिंग में, अक्टूबर महीने के स्टार्टिंग में ईरान जो है वो अटैक करता है इजराइल के ऊपर, और बैलिस्टिक मिसाइल से उन्होंने अटैक किया। लगभग 180 मिसाइल जो है वो ईरान ने दागे इजराइल के ऊपर। जब ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर तो इजराइल के पक्ष में आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर अमेरिका जिसे हम बोलते हैं। तो अमेरिका ने ईरान से कहा था कि तुम्हें इस चीज के लिए भारी कीमत पे करनी पड़ेगी, और उस भारी कीमत में उन्होंने ये नहीं बताया था कि किस तरीके के एक्शंस यूएसए ले सकता है ईरान के खिलाफ। यहां पे अगर बात करें तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश पहले भी कर रहा था और आज भी, और यूएसए जो है वो नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और उसी चीज को रोकने के लिए यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, या प्रतिबंध लगाए थे बहुत पहले। और उन्हीं प्रतिबंधों को और ज्यादा आगे बढ़ाते हुए यूएसए ने ईरान की 10 कंपनियों के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो ऐसी कंपनीज जो ईरान के लिए काम करती हैं या ईरान के अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पहुंचाती हैं, उन कंपनीज के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं। और उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी भारतीय है, या भारत से उसका रिलेशन है, तो उस कंपनी के ऊपर भी आपके यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं, या उस कंपनी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया है। अब यूएसए ने क्या रीजन दिया है, तो यूएसए ने कहा है कि ये जो आपकी कंपनीज हैं, ये कंपनीज ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग कंट्रीज में जाके सप्लाई करते हैं, और उसी के चलते हुए आपका नहीं चाहता यूएसए कि ऐसा कुछ ये कंपनीज करें। तो इन कंपनीज को रोकने के लिए यूएसए ने इन कंपनीज के ऊपर प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाए हैं। इसमें आपकी यूएई बेस्ड कंपनी है, इंडियन कंपनी है एक, जिसके ऊपर सैंक्शन लगा है। यहाँ पे 17 वेसल्स हैं और 10 आपकी कंपनीज हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पे ईरान जो है और इजराइल जो है, इनके बीच में डायरेक्ट विवाद अब स्टार्ट हो चुका है, और ईरान के अगेंस्ट और इजराइल के पक्ष में आपका यूएसए ने ऐसे कदम उठाए हैं, क्योंकि यूएसए के और इजराइल के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये युद्ध हमें और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब इस तरीके के सैंक्शंस लगते हैं कंट्रीज के ऊपर तो वो कंट्रीज थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होती हैं कि क्यों ना, अगर हमारे साथ ऐसा ही गलत होना है तो हमें और ज्यादा इन चीजों को अच्छे तरीके से करना चाहिए, यानी युद्ध को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ईरान के ऊपर ज्यादा सैंक्शंस ना लगाए जाएं, और इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, ये सारे के सारे लोग जो हैं एक जगह बैठ के इस युद्ध का फैसला जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स आपको मिलेंगे कि ये सारा का सारा मामला तब स्टार्ट हुआ जब ईरान डायरेक्ट कूद पड़ता है और अटैक करता है इजराइल के ऊपर। उस टाइम यूएसए ने ये बात कही थी, और उसी के रिस्पॉन्स में यूएसए ने इस तरीके के प्रतिबंध जो हैं आपके ईरान के ऊपर लगाए हैं। अब ईरान के रिलेशंस भारत के साथ भी अच्छे हैं, और भारत के रिलेशंस इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, और यूएसए के साथ भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के अंदर उम्मीद है भारत से, वही उम्मीद कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच भी भारत की हो सकती है, या भारत से अलग अलग कंट्रीज को हो सकती है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा तो है भाई यही कि इस करके यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं। आप अगर देखोगे इस टॉपिक के ऊपर डेली 5 से 7 अपडेट आपकी आराम से आती होंगी नॉर्मल न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, कि लेबनान के इस एरिया में अटैक कर दिया इजराइल ने, या हिजबुल्ला ने इस एरिया में अटैक कर दिया इजराइल के।
इस तरीके की जो न्यूज है वो हमें रिसेंटली सुनने को मिलती हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, ईरान स्लैम्स यूएस ओवर इलीगल अनजस्टिफाइड सैंक्शंस ऑन ऑयल इंडस्ट्री, यानी कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो इनकी इकोनॉमी को खत्म करना चाहता है, या इनकी जो ऑयल कंपनीज हैं उनको एक तरीके से बंद करवाना चाहता है कि ईरान का जो ऑयल है वो कोई और कंट्री ना परचेज करे, जबकि भारत काफी ऑयल परचेज करता था और भारत ने एक्वायर भी की है चाबार पोर्ट। आप किस तरीके से देखते हैं भारत ईरान को, भारत इजराइल को, किस कंट्री के साथ भारत को अपने रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए और किस कंट्री के साथ नहीं करने चाहिए? अगर आप ईरान बोलते हैं तो क्यों भारत को ईरान के साथ रिलेशन मजबूत करने की जरूरत है, और अगर इजराइल बोलते हैं तो इजराइल के साथ क्यों जरूरत है मजबूत करने की रिश्ते, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं विकास तंवर आप सभी का एग्जाम टॉक्स पे स्वागत करता हूं। यहां तक अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ आई होंगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप जो एग्जाम टॉक शॉर्ट्स है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको शॉर्ट्स वीडियोस मिलेंगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए आप मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम टॉक्स आपका एक्स अकाउंट या ट्विटर पे, या आपका कहाँ पे है, इंस्टा पे और फेसबुक, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, आप इसी नाम से देखोगे एग्जाम टॉक्स। और लिंक आपको चैनल के अबाउट या डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस के बैचेस जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 15 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके। और ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट हुई है और 2025 के लिए एसएससी के बैचेस की अचीवेक्स एकेडमी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस रहेंगे ऑफलाइन, 2 दिन की डेमो क्लासेस है और ऑफलाइन बैचेस में आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी। और अगर आपको चीजें बेहतरीन लगती हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं डेमो के बाद। और ये जो चीजें हैं ये आपके डिफेंस एग्जाम्स के लिए हैं। अगर आपका कोई डिफेंस एग्जाम हुआ है लाइक सीडीएस, एनडीए, एफकेट, तो आप एसएसबी के लिए गाइडेंस ले सकते हैं या गाइडेंस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।